हम देखेंगे कि बाइबल हमें ऊंट के बारे में क्या बताती है। जब हम बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो ऊंट थे वो गांव और शहरों में पाए जाते थे और जो ऊंट थे वो उनका उपयोग भार उठाने के लिए और दूरी तय करने के लिए किया जाता था। और उस समय की अगर हम बात करें तो जो ऊंट थे वो एक आम दृश्य थे। ऊंट इज़राइल के पड़ोसियों के लिए दूध और मांस का स्रोत थे, जबकि ऊंट इज़राइल के लिए अशुद्ध जानवरों में गिने जाते थे और भोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे। हम पढ़ सकते हैं लेवियवस्था 11 अध्याय उसका 4 वचन, जिसमें लिखा है, परंतु पगुर करने वाले या फटी खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात ऊंट जो पगुर तो करता है परंतु चीरे खुर का नहीं होता, इसीलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। सो इसीलिए ये ऊंट अशुद्ध माने जाते थे। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में भी कुछ लोग ऊंट की ऊन से बने वस्त्र पहनते थे। हम पढ़ सकते हैं मत्ती की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। आपको बता दें कि आज के समय में भी बेडुइन्स ग्रुप, जो कि एक ऐसा अरब के लोगों का ग्रुप है जो रेगिस्तान में रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने ऊँटों को लेकर घूमते रहते हैं और ऊँट के ऊन से टेंट बनाकर लगाते हैं। कुछ ऊँट जिन्हें ड्रोमाडरी के नाम से जाना जाता है, वो रेसिंग के लिए और सवारी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाइबल में यिर्मयाह नबी ने इस प्रकार के ऊँटों को, मतलब जो रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको भटके हुए इजरायलियों के लिए एक चित्र के रूप में बोला है, जो अन्य देवताओं के पीछे चलते थे। यिर्मयाह नबी के कहने का मतलब है कि इस तरह ऊँट भी गधों के समान हो गए, जो कि एक ट्रेन किया हुआ, सिखाया हुआ जानवर जंगली बन गया और अनुशासन से बाहर हो गया। इसी प्रकार से मूसा की व्यवस्था से तैयार किए हुए ऊंट की तरह ट्रेन किए हुए इस्राएली वचन से बाहर हो गए। बाइबल के समय में ऊंट स्टेटस सिंबल के नाम से भी जाने जाते हैं। हम अब्राहम और अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं कि ऊँटों को उस समय धन की प्रतीक माना जाता था। कोई व्यक्ति जिसके पास 3000 ऊँट थे, जैसे कि अय्यूब की तरह, उसे आज के समय का करोड़पति माना जाता था। उस समय ऊँटों को सेना में युद्ध का शक्तिशाली रिसोर्स माना जाता था। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय, जिसमें बताया है कि इस्राएल पर अत्याचार करने वाले मिद्यानियों ने ऊँटों पर सवार होकर हमला किया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ऊँट की विशेषता को एक हैरान कर देने वाले ढंग से बयान किया है। इसीलिए हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन, जिसमें लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। जब यीशु ने बोला ऊँट जैसे बड़े जानवर का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, तो पास खड़े लोगों के लिए ये बात समझना कठिन और लॉजिक से भी बाहर था।
पर यीशु मसीह असल में धन के ऊपर एक प्रभावशाली ढंग से जोर दे रहे थे कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है तो फिर धन उसके जीवन में रुकावट का कारण नहीं होना चाहिए। एक और वचन जब यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों की ओर इशारा करते हुए कहा, मत्ती की अंजील उसका 23 अध्याय उसके 24 वचन में कहा, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यहाँ पर प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा सिर्फ दशमांश के ऊपर ही ध्यान दी जा रही बातों को हाईलाइट कर रहे थे। असल में उन्होंने न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया था, जो कि मूसा की व्यवस्था की सबसे गंभीर बातें थी। वह सिर्फ दशमांश के ऊपर ही ध्यान देते और दशमांश देने का दिखावा करते थे। इसीलिए न्याय, दया और विश्वास को छोड़ना यीशु मसीह ने ऊंट को निकल जाने के बराबर बोला था। ये कुछ बातें जो हमने बाइबल में से ऊंट के बारे में सीखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय मसीह।